हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे बीपीएससी 134 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर जो आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिए। क्लियर गाइज, इससे पहले बीपीएससी 134 के लिए जो है कुछ क्लासेस अपलोड हो चुकी है, जिसका एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है बीपीएससी 134 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर के नाम से। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। आप उससे भी सारे क्लासेस आप कर लीजिए ताकि आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि आज बीपीएससी 134 का यूनिट 3 के बारे में हम लोग जो उसमें से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ सकते हो ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, यूनिट 3 का है ये, यूनिट 3 का, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का विकास, यानी कि विश्व युद्ध सेकेंड तक। ये जो है ना, ये यूनिट 3 में विश्व युद्ध प्रथम और द्वितीय, इसमें यूनिट 3 में ही कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर, चलिए देखते हैं अब कौन सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि ये प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को विस्तार पूर्वक समझाइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपके असाइनमेंट में भी और प्रीवियस ईयर में भी कई बार देखने को मिला है आपके चेक, इसको आप कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। क्लियर, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध के कारण, इसके बारे में थोड़ा सा पहले देखते हैं क्या है प्रथम विश्व युद्ध, कब हुआ था इसके बारे में। जैसे कि इसका परिचय है 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चले प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है ये प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई आपको कहा जाएगा, तो इसका आंसर होगा 28 जुलाई 1914 और इसका अंत कब हुआ 11 नवंबर 1918 को। 1914 से 1918 तक इसका जो है ना लगभग 4 साल तक प्रथम विश्व युद्ध चला था, 4 साल तक। क्लियर, ये जो है प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का दूसरा नाम महान युद्ध है। क्लियर, ये मुख्य रूप से जो है मुख्य शक्तियों और मित्र देशों के मध्य लड़ा गया। ये जो प्रथम विश्व युद्ध जो है मुख्य शक्ति और मित्र देशों के बीच लड़ा गया था। अब देखते हैं ये मुख्य शक्तियों में कौन कौन से देश आते थे और मित्र देशों में कौन कौन से देश आते थे। जैसे कि मित्र देशों में जो है फ्रांस, रूस और ब्रिटेन जैसे शक्तिशाली देश शामिल थे। वर्ष 1914 के बाद जो है संयुक्त राज्य अमेरिका भी इस युद्ध में शामिल हो गए। जो प्रथम विश्व युद्ध में 1914 में अमेरिका भी शामिल हो गए। ये जो है मित्र देशों की ओर से था, मतलब मित्र देशों में जो है फ्रांस हुआ, रूस हुआ और ब्रिटेन हुआ, और इसके बाद जो है अमेरिका ने भी मित्र देशों में शामिल हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। क्लियर, अब ये जो है सेकंड है केंद्र शक्तियाँ। ये मित्र देश और केंद्र शक्तियों के बीच प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। अब केंद्र शक्तियों में जो है शामिल प्रमुख देश जो है जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन साम्राज्य और बुल्गारिया आदि देश हैं। क्लियर, ये जो है केंद्र शक्तियों में जो है ऑस्ट्रेलिया हुआ, जर्मनी हुआ, हंगरी हुआ, ओटोमन साम्राज्य हुआ और बुल्गारिया, ये ऐसे देश थे। ये शक्तियों, केंद्र शक्तियों के बीच, सेंट्रल शक्तियों के बीच थे। क्लियर, चलिए अब देखते हैं हम लोग ये जो है युद्ध के कारण, आखिर युद्ध के कारण क्या था, क्या कारण था जिससे कि युद्ध हुआ, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। जैसा कि विश्व को जो है युद्धों में धकेलने का एक प्रमुख कारण नहीं था, यानी कि जो युद्ध हुआ इसके एक प्रमुख कारण नहीं था, बल्कि ऐसे बहुत से कारण थे जिनके करतूतों से विश्व युद्ध को एक भयानक त्रासदी को झेलने के लिए विवश कर दिया। यानी कि ऐसे बहुत सारे कारण हैं जो विश्व को ऐसी स्थिति में धकेलने के लिए जो विवश कर दिया, ये विश्व युद्ध होना तय हो गया। ऐसी बहुत सारी मुख्य कारण है। जैसे अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कारण थे। जैसे कि प्रथम कारण जो है जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति। जर्मनी की नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति, ये जो है ना प्रथम विश्व युद्ध होने का एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे कि वर्ष 1890 ईस्वी में जर्मनी के एक नए सम्राट विल्टम, ये जो है सम्राट विल्टम सेकेंड जो है 1890 ईस्वी में वे जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू करता है। क्लियर, विल्टम सेकेंड ने 1890 ईस्वी में जर्मनी में एक नई अंतर्राष्ट्रीय नीति शुरू की, जिसने जो है जर्मनी को एक विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। ये विल्टम सेकेंड जो है जर्मनी को 1890 ईस्वी में विश्व शक्ति के रूप में परिवर्तित करने के लिए एक नीति अपनाई, अंतर्राष्ट्रीय नीति अपनाई, जो इसका परिणाम जो है ना ऐसा रहा कि विश्व के अन्य देश
विश्व का अन्य देश जैसे ना देशों ने जर्मनी को एक उभरते हुए खतरे के रूप में देखा, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। इसका मतलब ये हुआ, ये जो है विल्हेल्म सेकेंड ने जो है 1890 ईस्वी में अपने देश के लिए, अपने साम्राज्य के लिए, जर्मनी के लिए एक नई अंतर्राष्ट्रीय नीति अपनाई, जिससे कि हम अपना उसका देश आगे बढ़े, उन्नति करे। लेकिन इसका परिणाम ये हुआ कि बाकी देश जो है इससे जलने लगे। जलने के बाद जो है इसका विरोध किया और इस तरह से जो है ना प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। इसमें बहुत सारे देश जो है जर्मनी पर आक्रमण किया, जिससे कि प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण है प्रथम विश्व युद्ध के। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट में परस्पर रक्षा सहयोग। परस्पर रक्षा सहयोग, देखिए मैं 5 से 7 पॉइंट बताऊंगा। इसमें से आप एग्जाम हॉल में यदि 5 से 7 में अभी अगर कंप्लीट करते हो तो आई होप कि आपके एग्जाम में कम से कम 5 पॉइंट आपके याद रहेंगे, माइंड में रहेंगे। इसलिए आप पूरा वीडियोज को देखा कीजिए। क्लियर। जैसे कि सेकंड पॉइंट है परस्पर रक्षा सहयोग। परस्पर रक्षा सहयोग, ये संपूर्ण यूरोपियन राष्ट्रों ने अपनी सहयोग के लिए रक्षा समझौते और संधियां कर ली। यानी कि जो है यूरोपीय राष्ट्र जो है आपस में ये गुट मिला लिए कि यदि कोई देश, कोई राष्ट्र हम पर हमला करे, युद्ध हो, तो आप हमें सुरक्षा दीजिएगा, हम आपको सुरक्षा देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, आप हमें मदद करना। इस तरह से मतलब आपस में समझौता हुई, संधि हुई। क्लियर। वही है, इन संधियों का सीधा सा अर्थ यह है कि यदि यूरोप के किसी एक राष्ट्र पर शत्रु राष्ट्र की ओर से हमला होता है तो उक्त राष्ट्र की रक्षा हेतु सहयोगी राष्ट्रों को सहायता के लिए आगे आना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए। यही है परस्पर रक्षा सहयोग। ये जो है इसके कारण भी प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हुई। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट ये है साम्राज्यवाद। इस साम्राज्यवाद भी जो है प्रथम विश्व युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्रथम विश्व युद्ध से पहले जो है अफ्रीका हुआ और उसके बाद एशिया के बीच जो है ना, एशिया में जो है ना कुछ हिस्से जो है ना उसमें कच्चे माल की उपलब्धता के कारण यूरोपीय देशों के बीच विवाद का विषय बन गए। ये जो है अफ्रीका महाद्वीप हुआ और उसके बाद एशिया में जो है ना बहुत सारे हिस्से में जो है कच्चे माल का उपलब्धता थी, जिससे कि यूरोपीय देश की, यूरोपीय महाद्वीप की जो है उद्देश के जो है ना इसके बीच जो ना वाद विवाद हो, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के बीच इसमें वाद विवाद होता है। और आगे जो है जब जर्मनी और इटली इस उपनिवेशवादी दौर में शामिल हुए तो उनके विस्तार के लिए बहुत कम संभावना बची। ये जो है जब जर्मनी और इटली जो है उपनिवेशवादी दौर में शामिल हुआ, उपनिवेशवादी मतलब ये हुआ कि कोई भी देश जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में अपना कॉलोनी बना लेता है, यानी अपना रहन सहन के लिए होता है, या कच्चे माल कोई व्यापार करने के लिए वे उपनिवेशवाद होंगे। ठीक है। जैसे कि जर्मनी और इटली हुआ, ये सभी जो ना कच्चे माल के लिए एशिया और अफ्रीका की ओर दौरा करते हैं, जिसमें जो ना ये सोचते हैं कि इससे हमें भी कुछ मुनाफा हो, तो जो कि ये असफल मतलब होता है, इसकी संभावना कम होती है आगे बढ़ने के लिए, विस्तार होने के लिए। क्लियर। इसका परिणाम यह हुआ कि इन देशों ने उपनिवेशवादी विस्तार की एक नई नीति अपनाई। इसका परिणाम यही हुआ कि ये सभी देश जो है उपनिवेशवादी का विस्तार एक नई नीति के रूप में अपनाई। ये नीति जो है यह नीति थी दूसरे राष्ट्रों के उपनिवेशों पर बलपूर्वक अधिकार कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। यह जो है इसकी नीति यही थी कि दूसरे राष्ट्र में जो है ना जाकर उसके क्षेत्र को, उसकी कॉलोनी को, उसके में जो कच्चे माल है, जो भी व्यापारी है, उसको हड़प कर अपने को जो ना सुदृढ़ किया जाए, बड़ा किया जाए, विस्तृत किया जाए। बढ़ती प्रतिस्पर्धा और अधिक साम्राज्यों की इच्छा के कारण यूरोपीय देशों के मध्य टकराव में वृद्धि हुई, जिसमें समस्त विश्व को प्रथम विश्व युद्ध के धकेलने में मदद की। इस सभी के कारण जो है ना प्रथम विश्व युद्ध होने में काफ़ी हद तक मतलब संभावना होने लगी, आगे धकेलने लगा। क्लियर। ये जो है पॉइंट नंबर 3 साम्राज्यवाद, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट है सैन्यवाद। सैन्यवाद जो है 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। 20वीं सदी में जो है प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। जब ये 1914 हुआ, ये 1920, 1950 से, यानी कि 1900 से 1999 तक वो 20वीं शताब्दी में है। क्लियर। तो वही है, 20वीं शताब्दी में प्रवेश करते ही विश्व में हथियारों की दौड़ शुरू हो गई थी। वर्ष 1914 तक 1940 तक जर्मनी में सैन्य निर्माण में सबसे अधिक वृद्धि हुई। 1914 तक में जर्मनी में जो है सैन्य विभाग काफ़ी विस्तार हुआ, मतलब जर्मनी के देश ने अपने सैन्य विभाग में काफ़ी ध्यान दिया।
काफ़ी वृद्धि की। ग्रेट ब्रिटेन, महान ब्रिटेन जो है, और जर्मनी दोनों ने इस समयावधि में, उस काल में ब्रिटेन और जर्मनी जो है ना, उस समय अपनी नौसेना में काफ़ी वृद्धि की। जैसे जर्मनी अपनी सेना में वृद्धि की, और ब्रिटेन और जर्मनी जो है, ब्रिटेन जर्मनी ये सब जो है ना, नौसेना के सेनाओं में काफ़ी वृद्धि की। सैन्यवाद की दिशा में हुई इस वृद्धि ने युद्ध में शामिल देशों को और आगे बढ़ने में मदद की। इस तरह से जो है ना, सैन्यवाद की दिशा में जो काफ़ी वृद्धि हुई, इससे जो है ना, युद्ध में शामिल देशों को भी आगे बढ़ने के लिए मदद मिली। इससे भी प्रथम विश्व युद्ध हुआ। इससे भी जो ना, देश में एक दूसरे देश में जलन हुआ, जिससे कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ। उसके नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद, जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही किया गया था। जर्मनी और इटली के एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर ही आधार पर ही किया गया था। मतलब जर्मनी और इटली जो है ना, ये एकीकरण यही हुआ कि एक या दो से अधिक देशों को जो ना आपस में मिलाना एकीकरण हुआ। क्लियर? यही है, जर्मनी और इटली का एकीकरण भी राष्ट्रवाद के आधार पर जो ना ही किया गया था। जर्मनी हुआ और इटली दोनों में आपस में मित्रता बना ली थी, एकीकरण कर ली थी। क्लियर? उसके बाद बाल्कन क्षेत्र में जो ना, राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी। ये बाल्कन जो ना, एक क्षेत्र है, एक शहर है, एक जगह का नाम है, वो राष्ट्रवाद की भावना अधिक प्रबल थी। वो राष्ट्रवाद की भावना को जो ना अधिक प्रबलता थी, क्योंकि उस समय जो ना, बाल्कन प्रदेश तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। उस समय जो है ना, बाल्कन प्रदेश जो है, बाल्कन क्षेत्र जो है, वो तुर्की साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अतः जब तुर्की साम्राज्य जो है कमजोर पड़ने लगा, तो इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने स्वतंत्रता की मांग की। इससे भी जो है प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ हो। इसका भी एक मुख्य कारण रहा, प्रथम विश्व युद्ध का एक मुख्य कारण रहा। उसका नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। किसी प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अभाव। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व ऐसी कोई संस्था मौजूद नहीं थी जो साम्राज्यवाद, सैन्यवाद और उग्र राष्ट्र पर नियंत्रण कर विभिन्न राष्ट्रों के बीच संबंधों को सहज बनाने में सहायता कर सके। उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोपीय राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति बन गई। ये जो है, उस समय जब विश्व युद्ध होने के से पूर्व जो है, कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जिससे कि साम्राज्यवाद हुआ, सैन्यवाद हुआ, उसके उग्र राष्ट्रवाद हुआ, इस पर नियंत्रण हो सके, इस पर विभिन्न राष्ट्रों के बीच जो है ना संबंध स्थापित हो सके। ऐसी कोई भी संस्था नहीं थी। जिस अभी वर्तमान समय में बहुत सारी संस्थाएं मौजूद हैं, उस समय कोई संस्था नहीं होने के कारण वो कोई सहायता नहीं मिल पाती थी। कोई सहायता मतलब उसके सहज बनाने में सहायता कर सके, इससे ये संस्था बनाने में। उसके बाद उस समय जो ना, विश्व का लगभग सभी जो ना, लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी इच्छानुसार वो देश को चलाते थे, जिसके चलते ना यूरोपीय राजनीति में एक प्रकार का अराजक स्थिति बन गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, तत्कालीन कारण। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान में रखिएगा। तत्कालीन कारण जो है, ये तत्कालीन कारण जो है, आर्केड्यूज फ्रांज फर्डिनेंट की हत्या। उस समय जो है ना, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा प्रथम विश्व युद्ध का। आर्केड्यूज फ्रांज फर्डिनेंट की हत्या करवा दी गई थी, जो जून 1914 में, जब ऑस्ट्रिया हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी आर्केड्यूज फ्रांज फर्डिनेंट, ये जो है ना हंगरी के सिंहासन के उत्तराधिकारी थे, ऑस्ट्रिया हंगरी के उस समय के ये सम्राट हुआ करते थे। वे आर्केड्यूज फ्रांज फर्डिनेंट ये जो है ना बोस्निया में साराजेवो को दौरा कर रहे थे। बोस्निया जो है ना, बोस्निया एक देश है, उसमें साराजेवो का दौरा कर रहे थे, तो उनकी जो ना गोली मारकर हत्या कर दी थी। साराजेवो में उसकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। और ऑस्ट्रिया ने ना इस घटना के लिए सर्बिया को उत्तरदायी माना, कि ऑस्ट्रिया अपने सम्राट की हत्या का पूरा जिम्मेवारी जो ना सर्बिया को थोप दिया। और ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया को ये चेतावनी दे दी कि 24 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट कर अपराधियों का दमन करे। ऑस्ट्रेलिया ने जो है सर्बिया को ये धमकी दे दिया कि आप हमें 24 घंटे के अंदर जो भी ये घटना की है, जो भी हत्या की है हमारे उत्तराधिकारी का, उसका पता लगाकर हमें सौंप दें। उसके बाद होता क्या है, सर्बिया ने ऑस्ट्रेलिया की मांग को ठुकरा दिया। तो अब क्या होगा, एक कहावत है ना, ठुकरा के मेरा प्यार, एक गाना भी है जो काफ़ी चर्चित है, ठुकरा के मेरा प्यार।
वही इंतकाम देखेगी, वही देखेगा। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। इसका परिणाम यही हुआ कि जो है ना 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर हमला कर दिया। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्ध के विशाल होता चला गया। इसमें यही हुआ कि जैसे ही सर्बिया पर हमला किया, ऑस्ट्रेलिया ने अपना ठुकरा हुआ प्यार का इंतकाम दिखाने के लिए उन्होंने हमला किया बाकी सर्बिया पर। सर्बिया पे इससे पहले एक पॉइंट था ना जिसमें यह संधि और समझौता किया गया था कि यदि कोई देश, कोई भी राष्ट्र हम पर हमला करे तो आप हमें सहायता करेंगे। वही यहाँ हुआ कि धीरे धीरे जो ना सारे के सारे देश, मतलब जो भी इसमें शामिल हुए थे, वे राष्ट्र एक दूसरे की सहायता करने के लिए, एक दूसरे के विरोध करने के लिए एकजुट हो गए, जिसे समर्थन मिला। और उसके बाद संपूर्ण विश्व जो है ना विश्व युद्ध में एक विशाल के रूप में रूप धारण कर लिया, जिससे कि ये एक विश्व युद्ध और विश्व में बहुत ही दर्दनायक युद्ध के रूप में घटित हुआ। ये रहा प्रथम विश्व युद्ध के मुख्यतः कारण। आई होप कि आप सारे के सारे पॉइंट को बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। क्लियर? चलिए गाइज, और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे जरूर से जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। उसके बाद जो भी चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और उसके बाद अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। प्लीज़ हमें भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच एवरीवन।